एज अ टाउन प्लानर, एज एन अर्बन प्लानर, आपको क्या चैलेंजेस लगते हैं अपने काम में, और उसमें कंट्री किस तरह से कंट्रीब्यूट कर पाया है और कर सकता है आगे? अर्बन प्लानिंग का जो पर्सपेक्टिव है इन द सोसाइटी इज मेकिंग द अर्बन स्पेसेस ब्यूटिफुल, but it's the byproduct of urban planning. You know that it comes in the end that whether the fundamentals of a city are right or not, whether there are enough social spaces, whether there are enough curricular spaces for the society, for the people to enjoy, whether there are enough residential spaces for the people to reside in. Now, to add the value in those spaces is where the institutions or organizations like Contri pitch in. That okay, there's a space that was made, but now to add value there, to add, you know, in a system, in a government system, you are not able, especially in a country like India, you are not able to, micromanage or intervene in a very surgical manner. So we were discussing the other day that Ahmedabad as a city, they had done under flyover spaces, they had converted them into night schools. है ना? So they had converted them into basketball, half basketball court. So that is where these things come in. Suddenly the urban planning perspective changes. Okay, that in the whole canvas you suddenly introduced a social space, you suddenly introduced a cultural space, right, with your value addition, and हमारे यहाँ पे इंदिरा रसोई योजना होती है ना, रात्रि भोजन कराते हैं आपको, रैन बसेरा होता है, तो वो एक टीन के शेड में होके रह जाता है और शायद एक आम आदमी को पता भी नहीं चलता कि कहीं पे हो गया। सो क्या वो चीज़ या सरकार जो खाना प्रोवाइड कर रही है लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, विच इज़ एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट आई मस्ट से, बट क्या वो खुले में नहीं हो सकता? क्या हम जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और राइट में देखें दैट देर आर पीपल हु आर हैविंग फूड इन अ जॉयफुल मैनर, वो इतना बंद बंद में क्यों है? वाई कांट वी मेक देम एज एन एलिमेंट, एज अ कैरेक्टर ऑफ अर्बन स्पेस? So that is where, these minds come in, where government stops. They think that they have provided for the basics, and now the value addition comes in with the collaboration of such thinkers, such think tanks for that matter. आई कैन सी दैट योर्स इज़ अ वेरी यंग टीम। हम आर्टिस्ट की बात करें, वॉल्टियर्स की बात करें, बहुत यंग लोग दिखते हैं उसमें। इसका क्या रीज़न है? ऐसा है कि जो लोग थोड़ा सा एजड हैं, 30s में हैं, 40s या 50s में हैं, वो लोग आपके साथ कम जुड़ रहे हैं, या जो यूथ है उनको इन एक्टिविटीज़ को करने में मज़ा आ रहा है? क्या रीज़न है? I guess it is a mix of all the aspects which you said, and there are more to it. Country's central idea is more around action. And sometimes we end up doing stupid things or not so sustainable things. But still our energy and focus is on action. And action is something which can be swiftly done by a younger person than a less younger person. A senior person would be more experienced, would think more on how it will sustain, because he or she has done his share or her share of action earlier in their younger time. So हमें क्विक एक्शन चाहिए होता है। सोचने का काम फिर हम बैक एंड पे करते हैं। टीम कॉन्ट्री जो एक कोर में बैठती है रोज फुल टाइम, वो सोचने का काम करती है और फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाती है जहाँ पर आप क्विक एक्शन भी करेंगे तो शहर को रिजल्ट मिलेगा, पहला। दूसरा, हमें जो भी चेंज लाना है, जो भी स्क्रैच क्रिएट करना है, उसके लिए हमें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। इंडिया में हर किसी को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। अगेन ओलंपिक्स, हर एक कहानी के अंदर एक स्ट्रगल है और आप दिखाते हो तब फिर बोर्ड आता है, सरकार आती है, स्पॉन्सर्स आते हैं। तो बिना पैसों के आप बहुत ज़्यादा ना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो यंगर क्राउड, उनकी एक्सपेक्टेशन भी कम है, जोश भी ज़्यादा है, तो वो एक क्रिएटिव भी ज़्यादा है और उनका स्टेक कम है। अब अगर मैं 30 की एज में आके फैमिली के साथ हूँ और मेरी एक जॉब है, मैं वीकेंड पे ही आ पाऊँगा। बट अगर आपको कुछ बड़ा पहाड़ गिराना है तो आपको लगे रहना पड़ेगा, तो उसके लिए यंगर व्यक्ति आ सकता है। सेकंड, कॉलेज में आप क्रिएटिव होते हैं। हम बोलते हैं ना कि जब से ये पढ़ाई ख़त्म हो जाती है हम दौड़ने लग जाते हैं और सोचना बंद कर देते हैं। कॉलेज की जो हमारी क्राउड है, जो हमारा यूथ है शहर का और जो स्कूल का है, ये सोचता है, अभी भी सोचता है, ये ज़्यादा कनेक्टेड है और ये अभी ना पोल्यूटेड नहीं हुआ है।
हम कहीं ना कहीं, अब मैं कंट्री में ड्यूअल रोल में हूँ, मैं एक तरफ क्रिएटर भी हूँ तो एक तरफ मैं अगेन अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो घर का फाइनेंस का जब ये कलर्स आने लगते हैं थोड़ी डार्कनेस आने लग जाती है। और जब बच्चों के साथ बातें करते हैं, उनके रैंडम आइडिया, स्टूपिड आइडिया भी सुनते हैं तो भी अच्छा लगता है, बिकॉज हमें पता है वो आज स्टूपिड लग रहा है, कल वो पाथ ब्रेकिंग भी हो सकता है। तो वो जो कलरफुल साइड है वो कंट्री को आगे ले जा पाता है। बट nevertheless there are always certain senior people at the back of country, always, starting from my father, retired he is, but he takes care of finance management, which is backbone of any venture. Then his colleague from his previous job is taking care of accounting, tally and all. Then another senior person who has been guiding us over the period of time, another senior lady into CSR for many years, senior to me in a way, is guiding me on fundraising. Then you have been there for now 3 years and more. You connected me with bunch of youth, rather not bunch, I would call a whole institution full of youth. One of them even did internship with us. So that way we feel that there are blessings, there are people, they are doing their role in their capacity in their places, but front पे हमारे खिलाड़ी हैं. So उस तरह से it's a mix of everyone. मैं देखता हूँ जैसे किसी भी सिटी में, मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम जयपुर में हैं, रोड रेज के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग स्मोक करते हैं, वहीं पे सिगरेट की डब्बी फेंक देते हैं, मैच बॉक्सेस, पॉलीथिन्स। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कंट्री की टीम ने अक्रॉस द सिटी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे मैसेजेस हमेशा लिखे हैं। हमेशा अगर कोई ध्यान से पढ़े तो वो बहुत मीनिंगफुल है एंड इट गिव्स यू फूड फॉर थॉट एंड वन शुड ऑलवेज पॉन्डर ओवर इट, अच्छे मैसेजेस पे। क्या हम लोग, मतलब कंट्री की टीम, लोगों की सोच बदल पा रही है या उसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, या अभी भी ये प्रॉब्लम आपको लगता है कि एग्जिस्ट करती है? हाँ, ये थोड़ा सा एक अच्छा चैलेंजिंग सवाल है सर। मैंने 2 साल बीच में कोरोना के टाइम बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन या सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन SBCC पे काम किया, कंसल्टिंग की मैंने। हम काम तो वही कर रहे हैं जो कह रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन बोलते हैं कि यार सोच बदल पाना बहुत मुश्किल है, सोच किसी की नहीं बदलती। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। एक तरफ हम खुद ही कह रहे हैं कि नहीं बदलती, फिर हम वो जॉब क्यों कर रहे हैं, फिर उसकी सैलरी क्यों उठा रहे हैं। तो सर मैं मानता हूँ कि सर सोच बदलती है, सोच इंदौर में बदली है, तो ये सब हमारे लक्ष्य हैं। अब उसको जब हम जयपुर में देखते हैं तो पाते हैं कि प्रोसेस स्लो है, सोच बदलती है सर, कॉन्फिडेंस आता है। बीच में निगम स्प्लिट हुई है ना, मैं बहुत कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, उसके बहुत सारे रीज़न होंगे जेन्युइन, बट बीच में एक लिम्बो सा आ गया। सरकार में कभी कोई है, स्टेट में कोई है, सेंटर में कोई है। तो जब ये चीज़ें बदलती है तो उसका समाव असर जनता पे पड़ता है। जयपुर इन जनरल कहूँगा कि पहले से गंदा रहने लग गया था, कुछ टाइम में फिर से कोशिशें हुई हैं, सब साथ में आए हैं, सुधार कार्य हो रहे हैं, लेकिन सोच बदल रही थी, लोगों में हिम्मत आ रही थी, अचानक से हिम्मत टूटी। बट ऐसा हर जगह होगा, एक ही राउंड में, एक ही शॉट में सोच नहीं बदलेगी। हमारे साथ ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं तो सोच बदल रही है, पर वो सोच अभी भी ज़मीन के नीचे का वो बीज है जिसकी कोपल उठ रही है, जड़ें खुल रही है, पर हमें दिख नहीं रही है। तो जब तक नहीं दिख रही है वी आर जीरो, सोच नहीं बदली। बट जिस दिन पहला पत्ता निकल जाएगा सरफेस पे, लोगों को लगेगा कि बदल रही है। और ये बहुत सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन। जिसने महसूस किया है, जिसने हमारी पेंटिंग्स देखी है, जिसने वो एनर्जी देखी है, जब बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, एनर्जी में पेंट कर रहे हैं। कल परसों 2 ब्रिटिश स्टूडेंट्स बनी पार्क में आर्ट वर्क कंप्लीट करके गए हैं, वो इतनी दूर से आए हैं, मेंस्ट्रुएशन के अराउंड काम करके गए हैं, और उसको देखेंगे पूरा बनी पार्क और ये वाला एरिया जो जयपुर का है वहाँ से गुजरेगा, सोच पे तो असर पड़ेगा। वो बोले नहीं अभी, बट आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे। And I think it's when the family brings in their kids. तो जब बच्चों को लेके आते हैं और बच्चे बहुत एक्साइटमेंट से पेंट करते हैं दीवार को, और वो फिर घर जाके बताएंगे कि मैंने तो वो दीवार पेंट करी थी। whenever they'll cross, उनको पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट है, उनको नहीं पता है, बट उनको बस ये पता है कि एक खराब दिखने वाली दीवार अच्छी हो गई। बस उनको इतना पता है, उनको इस पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, हम लोग इतना दिमाग लगा के सब बनवा रहे हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है। पर जब पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं ना, दैट इज़ वेयर इंडियन सोसाइटी रियली नीड्स टू पुश द किड्स। सो आई थिंक वो चेंज धीरे धीरे आना दिखेगा। बिहेवियरल चेंज इज़ अ वेरी टफ नट टू क्रैक।
वेरी वेरी टफ नट. मतलब हमने कितनी बार गाड़ी रोक के उन्हीं दीवारों पे लोगों को यूरिनेट करते हुए रोका है. यार मत करो ना, मत करो. अभी एकदम नया नया दीवार है, प्लीज डोंट डू इट. सो आई थिंक आएगा. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मतलब 30 स्टूडेंट्स की क्लास को मैनेज करना मुश्किल होता है. तो यहाँ पे हाँ, इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. कंट्रोल भी नहीं, रादर उनमें वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है. फाइनली मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. क्वेश्चन कॉमन है, बट आप दोनों के व्यूज़ क्या हैं वो जानना चाहूँगा. मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने कहा कि बदलाव बच्चों से आ सकता है. जो स्कूल्स के, इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनको क्या प्रयास करना चाहिए कि जो वो कंट्री के विजन के इन सिंक भी हों, जिससे बच्चों में ऐसा बदलाव आए कि वो बेहतर सिटीजन्स बन पाएँ. ऐसा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के हेड्स को? ये पूछना चाहूँगा आप दोनों से ही. ये एक चीज़ हमारे ना स्टार्टिंग में हम अपनी एक विजन रखते थे कंट्री में, जब शुरू कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे. तो मैं लोगों को बोलता था कि जब मैं मुंबई में था तो हम एक कैंपस में थे. कैंपस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, सब डिपार्टमेंट्स की टीमें आती थी, स्पोर्ट्स मीट में आपस में compete करती थी. पर जीतता कैंपस था, तो हमारा कॉलेज जीतता था उस दिन. एक हफ्ते, एक महीने हमारा कॉलेज बहुत बढ़िया रहता था. अब जब मैं जयपुर आया तो मेरे लिए ना वो जयपुर भी एक कैंपस की तरह हो गया. जयपुर के कैंपस में 40 लाख लोगों में बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्राउंड पे आ रहे हैं. हम लोग एल्यूमिनाई हैं, बस थोड़ा सा आगे आए हैं. आप लोग हमारे प्रोफेसर्स हैं. फिर हमारे पास अलग अलग HODs एंड डिपार्टमेंट्स हैं. हमारे पास आर्किटेक्चर है, साइंस है, आर्ट है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, RU. उसके अलावा मैनेजमेंट है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है. तो ये सारे डिपार्टमेंट है. ये वाली जो हमारी विजन थी ना, उसको हम आज भी कहीं अपने अंदर रखे हुए हैं और हमें लगता है कि वक्त आने पर हम इसको अनफोल्ड करेंगे. हम जयपुर को एक सिंगल कैंपस की तरह देखते हैं जिसमें बहुत तरह के स्ट्रीम्स हैं. अब ये जो स्कूल्स हैं, ये जो कॉलेजेस हैं, ये सब उस कैंपस के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं. जो साइंस के फैकल्टीज़ हैं या जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो साइंस डिपार्टमेंट हो गया. जो आर्किटेक्चर पढ़ा रहा है वो आर्किटेक्ट, जो डेंटल में है, जो फिजियोथेरेपी में है, जो लॉ में है. इन सब लोगों को जयपुर को एक मानना पड़ेगा सबसे पहले, ना कि हम MNIT हैं या मैं टैगोर पब्लिक स्कूल हूँ. इसके बियॉन्ड जयपुर को एक कैंपस मानना पड़ेगा और अपने बच्चों को जयपुर अपने कैंपस से बाहर फेंकना पड़ेगा. अक्सर है ना, अपने कैंपस के अंदर आप बहुत सुविधा देते हैं आजकल. बहुत स्पोर्ट्स कराते हैं, बहुत तरह के एक्सपोजर, इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल होता है. उसकी ज़रूरत. वो होता है स्कूलों में, पर इंटर लोकल नहीं होता, अच्छा. है ना. हम अपने DPS के बच्चे यहाँ से जाएंगे, जयश्री पेरीवाल के बच्चों से compete करेंगे, यहाँ के विनर दिल्ली में, मुंबई में कहीं जाएंगे. पर इंटर लोकल आप पहले एक अच्छी जगह पे है, और खासकर मैं प्राइवेट स्कूलों की या प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ. आप अच्छी जगह पे है, यहाँ से आप ऊपर देख रहे हैं, पर हमारी जड़ें नीचे हैं. नीचे फेंकिए बच्चों को, ग्रास रूट पे. हमारी जो दीवारें हैं, हमारे रोड साइड पे जो गंदगी है, क्लीनलीनेस ड्राइव. हमारे यहाँ जो पहाड़ है जो अभी ड्राई हैं, आप वहाँ सीड बॉल फेंक सकते हैं. आप हमने आर्मी के साथ काम किया, आप आर्मी के साथ अपने बच्चों को जोड़ें. आर्मी के साथ अगर आपका बच्चा एक दिन खड़ा है, वो कई दिन और कई सालों की लर्निंग के इक्विवेलेंट एक्सपोजर लेकर आएगा. तो वो तो ना, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल जैसा कुछ. मैं तो यही कहूँगा कि हमारे थ्रू या अदरवाइज कैसे भी अपने बच्चों को जयपुर के ग्रास रूट, जयपुर की सड़कों में, बस्तियों में, गार्डन्स में, जयपुर के थिएटर में जोड़ें, तो आपको जयपुर में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा. So again, coming from the bottom line, from the kindergarten, we take kids to the picnics, we take kids to zoos, museums, है ना. So we try to show them what is already done, what was done previously by their ancestors, what was done previously by scientists or for that matter, but what is to be done is By what them. by them, and what can be done by them. So I had seen, and I think in some content, that people in Western countries, they take kids for the tours in the government buildings. They show them that this is where the mayor sits, or this is where the commissioner sits, or taking the whole round. This is from where your country's city is being governed, है ना. So that can be one aspect, I don't know. And
the tours can be reversed. I would want to that this is a city tour but with a different touch. Uh, so yeah, I think that can be one thing, and adding to his uh, perspective, that of course we need to hit the ground, we need to see what is happening. Even the most premium schools or the even the parents need to pitch in, that they don't cringe about the fact that their kid is going into a slum area, you know. That thing, that feeling from the institute itself to the parents, that this is what is required for your kid, for the actual development, holistic development of the kid, it's really really important. So दैट्स वेयर बस वन मोर लाइन की वहाँ हमें आर्मी और स्पोर्ट्स वाला एटीट्यूड चाहिए. आप चैंपियन बनाएंगे बट एक बार आप उनको फील्ड पे भगाएंगे. ये अगर हमारी सोच बन जाएगी तो फिर पेरेंट्स थोड़ा पीछे हो जाएंगे कि ठीक है कोच साहब आप संभालो. एंड दीज हेड्स आर आर कोच, देयर आर टॉर्च बियरर्स ऑफ एजुकेशन. सो अगर वो हमें ज़मीन पे छोड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा चेंज दिखेगा. कंट्री एज एन ऑर्गेनाइजेशन का इतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है. जयपुर को मैंने भी बदलते हुए देखा है और कलर्स भरते हुए देखा है, तो बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट काम हुआ. क्या ये स्टोरी बाकी सिटीज़ में, मेट्रोज़ में, टीयर 2 सिटीज़ में रेप्लिकेट हो सकती है? इस कंट्री प्लानिंग समथिंग? सर सोच तो बहुत लाइटनिंग फास्ट चलती है. डे 1 को पता था कि मुझे इंडिया लेवल पे जाना है. मुझे ये भी पता था कि मुझे इंडिया के बियॉन्ड नहीं जाना है. मैं बहुत क्लियर था. हाँ, अगर मुझे और कोई नेशन वैसे बुलाए कि अगर आपने अपने कंट्री में कुछ अच्छा किया है, मेड बी अफ्रीका, यूरोप, ईस्ट एशिया, वो अलग बात है, वो एक डिज़ायर है. बट मुझे इंडिया लेवल पे काम करना है, शायद 100 शहरों में प्रेजेंस बनानी है. तो रंग दे जयपुर के लिए मैं कहूँगा कि बहुत सारे शहरों में छोटे छोटे टीयर 3 में भी आज वॉल आर्ट हो रही है. स्ट्रीट आर्ट ने ऑर्गेनिकली जगह बनाई है. स्वच्छ भारत मिशन का ये एक अच्छा बाय प्रोडक्ट है. स्वच्छता की जो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक अपील की है, उसका एक अच्छा रिजल्ट है कि शहर ओन करने लगा है, लोग ओन करने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा बात होने लगी है. और फिर इंदौर और उज्जैन और भोपाल और सूरत और मैसूर, इन्होंने आपको चिढ़ाना शुरू कर दिया है ना, चैलेंज करना शुरू कर दिया. 6 बार अगर आप वहाँ अनडिस्प्यूटेड खड़े हैं तो वो आपको चैलेंज कर रहे हैं. तो फिर ईगो तो सब में है ही ना. तो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, स्ट्रीट आर्ट बहुत अच्छा हो रहा है. तो मुझे नहीं पता कि दूसरे शहर हमें वेलकम करेंगे. अगर करेंगे हम डेफिनेटली जाना चाहेंगे. बट इतना ज़रूर पता है कि कंट्री की जो एनर्जी और इंटेंट है उसको कहीं ना कहीं जगह मिलेगी. हाँ, रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वी आर नॉट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वी आर मोर और लेस फिजिकल एफर्ट वेंचर. बहुत एफर्ट लगता है पेंट की बाल्टियों में, लॉजिस्टिक्स में, लोगों को लाने में, और फिर एक वॉल बनती है. बट फिर मुझे लगता है कि मैंने बूट स्ट्रैपिंग चूज़ की थी. मैंने राउंड A, B, C फंडिंग नहीं चूज़ की थी, जबकि मुझे IIM अहमदाबाद के इंक्यूबेशन ने 1 साल गाइड किया है, ऑफर भी की थी फंडिंग. बट स्टिल आई चोज टू बी अ बूट स्ट्रैपर. मे बी दैट इज़ माई स्टाइल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आई एम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, तो कोई बहुत ऐसा कोई बिजनेस का बैकग्राउंड भी नहीं है. तो बस कॉमन सेंस सपोर्ट से चल रहे हैं. विजन है इंडिया के 100 ग्लोबल. तो हम चाहते हैं कि नाम हो कि इंडिया में ऐसा हुआ. जैसे हम कहीं और की केस स्टडी पढ़ते हैं अक्सर MBA में. ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के बारे में पढ़ा, मोहम्मद यूनुस के बारे में, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि कैसे एक स्मार्ट, अच्छा पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट कितने गरीब लोगों को गरीबी से निकाल सकता है. इंस्टेड ऑफ फीडिंग देम फिश, ही टॉट देम हाउ टू फिश. ये चीज़ ने मुझे इतना है ना इंस्पायर किया. तो मुझे लगा कि हम अपने की स्टडी करते हैं ना, मतलब मुझे नहीं लगता मैं यूरोप और अमेरिका में क्या क्रिएट करूँगा चेंज. और अफ्रीका में वो अपना कर रहे होंगे. देयर आर सो मेनी पीपल, रॉजर फेडरर एंड राफाज आर डूइंग दिस. इंडिया में हमारे पास बहुत काम करने को है. देश बहुत बड़ा है. शहर 100 नहीं है, शहर बहुत है. टीयर 3 आज की तारीख में मैकडी लेके बैठा है, तो वो भी शहर है. अब हमारे पास बहुत काम है और मैं चाहूँगा कि 100 शहरों में तो कम से कम हम हों किसी ना किसी फॉर्म. आई विश यू बोथ ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू. थैंक्स.